हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने बात कर ली कि सर एग्जैक्टली हमारा वेव फ्रंट क्या है और उनके बेसिस पे उसके पहले जो भी सारी जो फिनोमेना होती थी लाइट की, कि लाइट को किसने क्या माना, क्या सारी चीज़ें उन्होंने प्रूव करनी चाहिए, ये बात हमने कर ली थी। नाउ इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी क्या है। जैसा कि हमने देखा था कि न्यूटन्स के टाइमलाइन में एक और साइंटिस्ट आए थे हाइगेंस, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो हमारी लाइट है वो एक ऐसा एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो अब हम इसी चीज़ को समझ रहे हैं। उनकी ये एग्जैक्टली जो थ्योरी थी, आखिर वो किस बेसिस पर कहते थे कि लाइट हमारी एक वेव के फॉर्म में चल रही है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाले हैं। अच्छा देखो, अब इस हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी के बेसिस पे आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इस बेसिस पर हम प्रूव करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि सर हाइगेंस प्रिंसिपल, ये जो हमारा हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है, इसके बेसिस पर हम हमारे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, हम उन दोनों को भी प्रूव करेंगे। तो फर्दर हम ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट इस वीडियो में हम केवल और केवल समझेंगे कि जो हाइगेंस की जो प्रिंसिपल ऑफ जो वेव थ्योरी है, दैट मीन्स वो एग्जैक्टली क्या बोलती है। देखो, तो हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखो, हमने बात करी थी वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट, तो अब ये जो हाइगेंस प्रिंसिपल है ना सर, ये वही बताता है कि एग्जैक्टली जो आपका जो वेव फ्रंट है वो किसी भी मीडियम में कैसे चलता है, कैसे ट्रेवल करता है। हाइगेंस प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करता है। और अगर आपने इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया, तो फिर आपको उस बाकी के दो वाले जो आपके जो टॉपिक अभी जो आने वाले अपकमिंग जो टॉपिक है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो, तो सबसे पहले चीज हमने कहा कि भाई ये हाइगेंस प्रिंसिपल एग्जैक्टली एक्सप्लेन क्या करता है कि बेसिकली हमारी जो वेव फ्रंट है वो किस तरीके से किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट करती है, ये बताता है हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल। देखो, तो उन्होंने पहली बात ये कही भाई कि हमारा ये जो सर हमारा ये जो प्रिंसिपल होगा वो एग्जैक्टली क्या बताएगा कि हमारी जो वेव फ्रंट है वो कैसे प्रोपोगेट करती है, हाउ वेव फ्रंट्स प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि सर जो मीडियम होना चाहिए ना, उन्होंने एक ऐसी मीडियम की एजम्पशंस करी है, एक ऐसे उन्होंने मीडियम को माना, हाइपोथेटिकल मीडियम माना। और उस उन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम क्या दे दिया, ईथर। ईथर का जस्ट लाइक उन्होंने कुछ ऐसा समझा कि ईथर जस्ट लाइक हमारी एक ऐसी मीडियम है जिसके पास कोई भी वेट नहीं है, वो एकदम वेटलेस है। मतलब अब ऐसी मीडियम में हमारी लाइट क्या कर रही है, हमारी जो लाइट की जो हमारी जो मतलब जो हमारी जो लाइट की जो वेव है वो क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। तो उन्होंने एक ऐसा मीडियम माना है, तो उस मीडियम को उन्होंने नाम दिया ईथर। ये हमारी एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, ठीक है, जिस मीडियम में हमारी लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अब आते हैं इनके वापस अपने में, इनका जो मेन मुद्दा है, यानी कि इनका प्रिंसिपल क्या है एग्जैक्टली। हम अब इनके प्रिंसिपल को समझते हैं। देखो, अगर हम कहें सर ये हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या है, तो इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बेसिकली तीन एजम्पशंस दिए। बिना उन तीन एजम्पशंस के ये आपका प्रिंसिपल अधूरा है, मेरी बात ध्यान से समझ लो। तो फर्स्ट उन्होंने बस इतना समझा दिया कि सर देखो, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। देखो, अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो को अगर आपने नहीं समझा है, नहीं देखा, तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि उस वीडियो में हमने बात करी थी वेव फ्रंट की, याद आया। हमने कहा सर वेव फ्रंट, उन्होंने कहा कि देखो ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, हमने कहा ना कि सर एक वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट। देखो, वेव फ्रंट का मतलब क्या है, जैसे सिंपल मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी अगर रे अगर चल रही है, मान लो अगर रे अगर बहुत दूर से आ रही है, रे अगर पैरेलल है, तो हमने क्या किया, हमने एक प्लेन बनाई। और इस प्लेन में जितने भी हमारे पार्टिकल इस प्लेन के अंडर में होंगे, है ना, और ये जो हमारी प्लेन है, इस प्लेन को हमने क्या कह दिया, वेव फ्रंट कह दिया था। और हमने ये देखा था कि हमारी जो रे होती है वो हमेशा प्लेन की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर उस प्लेन में जितने भी हमारे पार्टिकल होंगे, वही हमारे क्या करेंगे, एज अ एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, एज अ एक नेक्स्ट वाले वेव फ्रंट को प्रिपेयर करेंगे। ये जितने भी हमारे पॉइंट है ना, ये जितने भी हमारी जो पार्टिकल्स है ना, छोटी छोटी, है ना, तो यही सारे के सारे हमारे क्या करेंगे, नेक्स्ट वेव फ्रंट को क्रिएट करेंगे। इनकी वजह से नेक्स्ट वेव फ्रंट क्रिएट होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे करके बताया था कि पानी में अगर आप एक पत्थर मारो तो एक वेव क्रिएट हुआ। अब उस वेव, अब यानी कि अब एक वेव फ्रंट बना। फिर अब उस वेव फ्रंट के पर्टिकुलर मैक्स मतलब पीक टाइम में जितने भी हमारे पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो फिर एक दूसरे वेव को क्रिएट करेंगे। तो ये भी वही चीज उन्होंने कहा कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव। और इसकी वजह से फिर हमारा एक सेकेंडरी वेव बनेगा, ठीक है, विच एड अप टू गिव अ वेव फ्रंट, और जिसके बेसिस पे फिर हम एक वेव फ्रंट बना सकते हैं एट एनी लेटर टाइम। मतलब अब ये इन्होंने ये बताया कि एग्जैक्टली ये वेव फ्रंट चलेगी कैसे। अभी ये वेव फ्रंट यहाँ थी, फिर थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट यहाँ कैसे बन गई, फिर यहाँ कैसे बन गई, फिर यहाँ कैसे बन गई। अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं तब,
स्फेरिकल वाले में भी हमने देखा था कि स्फेरिकल वाले का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था। अब देखो, तो इस चीज़ को उन्होंने कहा, देखो अब उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली सर हमें ये समझाना है कि हमारी जो लाइट है ना, वो एक वेव फ्रंट के फॉर्म में चल रही है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से वेव फ्रंट मतलब बना करके चल रही है। तो अब इन्होंने यही बताना चाहा कि एग्जैक्टली ये वेव फ्रंट बन कैसे रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी जो वेव फ्रंट क्रिएट हुई है, ठीक है, अब वो जो हमारी वेव फ्रंट है एज एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी। जस्ट अगले वाले वेव फ्रंट को बनाने के लिए ये हमारी जो वेव फ्रंट होगी वो एक सोर्स की तरह एक्ट करेगी। इमेजिन आपको करना है कि आपने अगर पानी में अगर एक पत्थर फेंका है तो एक वेव उठी, थोड़ी देर के लिए उसको सोचो ना, थोड़ी देर के लिए उसको पॉज करके सोचो कि वो जो वेव फ्रंट, वो जो वेव आपकी जो उठी है, अब वही उसी वेव की वजह से क्या होगा, नेक्स्ट वेव आपका क्रिएट होगा। इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है कि आप ऐसे किसी तालाब के किनारे खड़े हो, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के उसमें फेंक दिया है आपने, और आप उसको धीरे धीरे पॉज करके क्या कर रहे हो, चला रहे हो। आपके पास ऐसी शक्ति आ गई है, आपके पास ऐसे ताकत आ गई है कि आप उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हो, पॉज करके चला रहे हो, देख रहे हो। अच्छा, अब ये अभी ये हमारा वेव बना, अब इसके थ्रू एक दूसरा वेव बनेगा। समझ रहे हो ना, इस चीज को उन्होंने ये बताना चाहा कि एग्जैक्टली हम ये वेव फ्रंट बनाए कैसे। देखो, तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि वेव फ्रंट हमारे कैसे प्रोपोगेट किए हैं, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हेल्प लिया ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो उन्होंने हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ, देखो मैंने क्या कहा, मतलब मैंने नहीं, उन्होंने कहा, सॉरी उन्होंने कहा कि सर अगर हमें इस वेव फ्रंट को अगर देखो बनाना है तो हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस वेव फ्रंट को कितने टाइम के बाद देखना चाहते हो, बात मेरी ध्यान समझो। यहाँ पर एक आपने एक यहाँ पर वेव फ्रंट आपने क्रिएट करा लिया, तो अब आप जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है वो पर्टिकुलर डिपेंड कर रहा है कि सर आप टाइम क्या दे रहे हो, बात समझना। तो उन्होंने कहा कि वेव फ्रंट इन मीडियम एंड डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर एनी इंटरवल ऑफ टाइम। भाई यही तो इंपॉर्टेंट है ना, कि आप कितने समय बाद, मान लो आप बहुत ज़्यादा समय बाद देखना चाहते हो तो थोड़ा दूर बनेगा, और ज़्यादा समय बाद देखना चाहते हो तो थोड़ा सा दूर बनेगा। लेकिन हमारी जो लाइट का जो प्रोपोगेशन है, जो हमारी रे का जो प्रोपोगेशन होगा ना, वो ऐसे ही होगा, वेव फ्रंट के थ्रू ही होगा, बात समझना, ठीक है ना। तो उन्होंने किसका हेल्प लिया, उन्होंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का हेल्प लिया। अभी हम इस चीज को भी बनाना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, बहुत इजी है, नहीं हम वो कंपास का यूज एकदम नहीं करेंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग बना लेंगे। चलो, तो इन्होंने ये बात इतनी बता दी कि सर अगर आपको एक वेव फ्रंट का अगर आपको प्रोपोगेशन कराना है तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना कि सर ये क्या चीज हो गया, बहुत ईजी। यहाँ तक आपको बताओ, यहाँ तक फिलहाल यहाँ तक सारी की सारी बातें अगर समझ में आ रही हैं तो आगे वाली भी सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो ये बात हमने कर ली कि पर्टिकुलर वेव, किसी भी वेव फ्रंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारा टाइम इंटरवल इंपॉर्टेंट होगा। देखो कैसे इंपॉर्टेंट होगा, मान लो हमने कहा एक छोटा सा भी एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं, फर्दर हम इसको बड़े डिटेल में देखेंगे। मान लो हमने कहा कि सर यहाँ पे हमारे पास एक वेव फ्रंट थी और इस वेव फ्रंट में हमारे मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो हमने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि अब पर्टिकुलर मान लो हमने कहा सर अब देखो अगर ये रे आ रही है, मान लो ये हमारी रे चल रही है, ठीक है, तो इसकी कोई स्पीड होगी, मान लेते हैं इसकी स्पीड v है। मान लेते हैं हम पर्टिकुलर टी टाइम में मान लो टी टाइम लेटर हम जो है निकालना चाहते हैं। तो टी टाइम लेटर तो हमने कहा सर अगर स्पीड हमारा अगर v है, टाइम अगर हमारा t है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर लेगी इन पर्टिकुलर टी टाइम में, तो वीटी। तो हम अब वीटी डिस्टेंस पर क्या करना चाहते हैं, हम एक दूसरा वेव फ्रंट क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ नहीं करेंगे सर, देखो क्या करेंगे, इसको सेंटर मान करके वीटी रेडियस का हम क्या करेंगे, कंपास में, ये सब कंपास में एकदम नहीं लेना है, बस हम इसको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस वाले को सेंटर मान करके यहाँ पर भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखो कितना मजेदार ये चीज़ है। अब क्या करते हैं कि ये जो भी हमारी मतलब हमने कहा ना सर, ये हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन सारे के सारे सर्कल्स के टेंजेंट से, मतलब हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं ना। तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पर इसका जो ये जो हमारा पॉइंट होगा ना, अब ये पॉइंट हमारा एज अ एक्ट करेगा क्या है, देखो अभी हमारा वेव फ्रंट अभी ये था, अब हमारा वेव फ्रंट ये बन जाएगा। बस यही चीज़ को हम लोग अभी बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ये दोनों केसेस में समझेंगे, जब हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाना हो और जब हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट बनाना हो, तो हम ये दोनों चीज़ समझेंगे। फिलहाल यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं। समझ में आया, कोई बात नहीं आया, आगे देखते हैं, डोंट वरी। देखो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैंने नहीं, ये हाइगेंस ने कहा था कि ये जो हमारा ये जो वेव फ्रंट के ट्रैवल करने का ये जो
कुछ ये जो प्रोसीजर होगा ना, इनके बेसिकली 3 एजम्पशंस होंगे। उन्होंने 3 एजम्पशंस दिए। उन्होंने फर्स्ट देखो उन्होंने क्या कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ मीडियम सिचुएटेड ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू वेव सोर्स, यानी कि जो भी हमारा पार्टिकल वेव फ्रंट में सिचुएटेड है वो एक्ट करेगा एज एक न्यू फ्रेश वेव के लिए, यानी कि वो जो हमारा पार्टिकल है वो एक नया वेव क्रिएट करेगा, है ना, फ्रेश वेव ओरिजिनेट। अच्छा, अब वो जो नया वेव जो क्रिएट हुआ तो उस नए वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे भाई, हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि सेकेंडरी वेवलेट्स कह दो या सेकेंडरी वेव फ्रंट कह लो, एक ही बात है, सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि पर्टिकुलर उस वेव फ्रंट में जो भी हमारा पार्टिकल होगा वो क्रिएट करेगा हमारा न्यू वेव फ्रंट्स, है ना, और उस न्यू वेव फ्रंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट हुआ तो ये कहता है कि द सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल इन द मीडियम इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव, यानी कि पहले से उस वेव की जितनी स्पीड रही होगी, मान लो यहाँ से कोई एक हमारी यहाँ से कोई एक वेव आ रही थी, अब इस पार्टिकल की वजह से अब हमारा ये एक वेव फ्रंट यहाँ पर क्रिएट हुआ, है ना, तो ये जो वेव फ्रंट जो चल करके जो यहाँ आया होगा उसकी स्पीड पहले के ही जैसे वेव के स्पीड की क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब जहां से जितनी वो स्पीड से चल रही होगी अभी भी उसकी स्पीड क्या होगी, सेम होगी। ये ऐसा इन्होंने बोला, ओरिजिनल वेव है ना, स्पीड ऑफ ओरिजिनल वेव। तीसरी बात उन्होंने क्या कही, देखो बहुत आसान है, समझ लो इस चीज को। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि द इनवेलप ऑफ द सेकेंडरी इनवेलप, भाई इनवेलप कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ये जो सेकेंडरी वेव का जो इनवेलप है ना, मतलब कोई भी रीजन होगा, प्लेन बना रहे हैं हम ना, the envelope of secondary wavelength in forward direction at any instant give the new position of the wavefront। बस यहीं पर इनका ये बात पूरा हो गया। अब यानी कि ये जो हमारी जो सेकेंडरी वेवलेट्स की जो भी इनवेलप बनी है और इस इनवेलप में हमारे जो भी पार्टिकल्स हैं अब ये क्रिएट करेंगे सर हमारे न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। मतलब अब इन पार्टिकल्स की वजह से प्लेन में वेव फ्रंट में इन पार्टिकल की वजह से अब हमारा पर्टिकुलर किसी टाइम टी के बाद कुछ हमारा एक दूसरा वेव फ्रंट भी क्रिएट हो जाएगा एट दैट इंस्टेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारी जो वेव फ्रंट है वो किस तरीके से ट्रेवल कर रही है। चीजें अब आपको आ रही समझ में, ये चीज नोट डाउन कर लो। ये चीज आपको पीडीएफ शायद बाद में मिले या फिर ना मिले, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें सेम वही वाली बातें हैं ना, यहाँ से कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, तो ये चीज आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो जल्दी जल्दी फिर से समझ लेते हैं। देखो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वीडियो को जल्दी से स्किप करो, नहीं आया तो देख लो। फर्स्ट उन्होंने कहा कि हमारी जो हमने कहा कि हमारा जो पार्टिकल का जो भी मीडियम है ना, तो वो हमारा जिस वेव फ्रंट में हमने कहा सर हमने एक वेव फ्रंट बनाया था और जिस वेव फ्रंट में हमारे वो पार्टिकल के मीडियम होंगे वो हमारे एक्ट करेंगे एज अ, मतलब उन पार्टिकल्स की वजह से एक हमारा नया फ्रेश वेव क्रिएट होगा और जो नया फ्रेश वेव क्रिएट हुआ उस फ्रेश वेव को हमने कहा सर सेकेंडरी वेवलेट्स। दूसरी चीज, अब ये जो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स की बात करते हैं। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स की जो स्पीड होगी वो पहले जिस स्पीड से हमारी जो पहले वाली जो वेव आ रही थी सेम उसी स्पीड से हमारी अब सेकेंडरी वाली वेवलेट्स भी बनेगी। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा थी सर, तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स बना तो अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से हमें अब एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। समझ गया? इस तरीके से हमारा कंटिन्यूअस वो वाला जो वेव फ्रंट है अब उसकी वजह से एक दूसरा सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा, फिर जब दूसरा सेकेंडरी वेवलेट्स बन गया फिर उसकी वजह से फिर एक दूसरा सेकेंडरी समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हमारी वेव फ्रंट क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इतना? ओके, नोट डाउन करते चलो आप, है ना। देखो जनाब बात समझते हैं कि सर अब हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मेरी बात समझना, बहुत ही ईजी है ना। देखो इनकी थिंकिंग क्या थी, ये बनाना चाहते हैं स्फेरिकल और एक प्लेन वेव फ्रंट। मैंने आपसे पहले कहा था, स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि स्फेरिकल और बेसिकली हम प्लेन वेव फ्रंट की ही बात करेंगे और इसी की बेसिस पे हम अपने सारे के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इन्होंने कहा कि सर अगर आपको एक वेव फ्रंट को प्रोपोगेट कराना है, मतलब अभी वेव फ्रंट अभी एक जगह है फिर वो दूसरी जगह कैसे पहुंच गया, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गया, इस चीज को बनाने के लिए देखो हमने क्या कहा कि सर मान लेते हैं कि मेरे पास इनिशियली कोई मेरे पास एक वेव फ्रंट है, इनिशियली कोई एट इंस्टेंट पर्टिकुलर कहीं से एक वेव फ्रंट ट्रेवल करते करते आ गई। वो कैसे आई, तो हमने उसके लिए एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया होगा। तो पर्टिकुलर किसी टी टाइम तक ट्रेवल करते करते हमारी एक वेव फ्रंट हमें मिली भाई, हमें मिली ए बी। ध्यान से मेरी बात को समझो, ठीक है। हमने कहा सर हमें मिली ए बी और हम अभी बात कर रहे हैं केवल स्फेरिकल वेव फ्रंट की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे?
स्फेरिकल वेव फ्रंट की। तो ये हमारी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना। मान लिया कि सर हमारी ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है ए बी, ये एक स्फीयर जैसा है, बना लो स्फीयर जैसा बना लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप स्फीयर जैसा नहीं बनाए बट ये ठीक है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने कहा सर ये हमारी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है ए बी। लेट करते हैं, हमने कहा सर लेट किया जाए कि हमारी जो ए बी है क्या है, सेक्शन ऑफ कोई भी एक पार्ट है स्फीयर, स्फेरिकल वेव फ्रंट का कोई एक पार्ट है ना, सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन ऑफ क्या कह दिया, सेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, समझते, चलो बहुत इजी है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इन अ मीडियम। देखो तो हम चाहे तो यहाँ से हम दोनों का बना भी सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पर एक प्लेन वाले का भी बना सकते हो। तो मान लो कि सिमिलरली इसी तरीके से हमारी हम बात कर लेते हैं एक प्लेन वाले की, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं ना, ठीक है। ये हमने प्लेन वाले की बात कर ली, ये अलग अलग है ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लो आप जो भी बनाना चाहते हो आपकी मर्जी, हम ये दोनों देखेंगे ना क्योंकि हमें दोनों का यूज करना है अभी आगे फिलहाल। तो हमने कहा सर ये हमारी एक स्फेरिकल मतलब एक वेव फ्रंट का पार्ट ए बी और हमारी एक प्लेन वेव फ्रंट का पार्ट भी ए बी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो हमने कहा कि इसकी भाई अगर हमारी हमारी एक वेव है तो इसकी क्या होगी, इसकी कोई एक स्पीड होगी। तो हमने कहा कि लेट कर लेते हैं इसकी जो v है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, मतलब जो भी जिस भी स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है, आपको पता है c हम बेसिकली लेते हैं बट ये हम अदर देन c ले रहे हैं। हमने कहा कि v हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन पर्टिकुलर मीडियम, या इन पर्टिकुलर मीडियम आप ये लिख सकते हो, जो भी इस मीडियम में, जिस भी मीडियम में हमारी ये वेव फ्रंट बन रही है, इन पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें अब इसका दूसरा वाला वेव फ्रंट ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए हाइगन्स ने देखो क्या किया, ठीक है ना। हम क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं, अभी एक वेव फ्रंट यहाँ बना, अब दूसरा वाला वेव फ्रंट कैसे बना हम वो निकालना चाहते हैं। देखो अच्छा, अब मान लो अगर ये वेव फ्रंट है तो मान लेते हैं कि इस वेव फ्रंट पर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। हम बहुत सारे पार्टिकल नहीं मानते, हम बेसिकली कोई 2 3 4 मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि सर एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ है जिसको हमने नाम दे दिया ए, एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसको हमने नाम दे दिया बी, एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसको हमने नाम दे दिया सी, और एक पार्टिकल यहाँ पर है जिसको हमने नाम दे दिया डी। बहुत सारे होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही और डैश 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 सो ऑन, है ना। इसी तरीके से भाई यहाँ पर भी क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, इसको हमने नाम दे दिया ए, समझ रहे हो बात। फिर एक पार्टिकल यहाँ होगा, इसको हमने नाम दे दिया बी, फिर एक पार्टिकल यहाँ होगा सी, फिर एक पार्टिकल यहाँ होगा बच्चे, इसको हमने नाम दे दिया डी। ये बात आपको समझ में, बहुत सारे पार्टिकल होंगे बट हमें बहुत सारे पार्टिकल्स की मतलब नहीं। अब यही सारे पार्टिकल्स तो क्या करें, आगे मूव करें। तो कैसे मूव कर रहे हैं, आखिर कैसा ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा उन्होंने जो है लॉजिक लगाया, लॉजिक ही तो लगाया, उसमें ऐसा कुछ थोड़ा था कि नहीं हम प्रूफ ही कर दें कि ऐसे चलता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ। अब देखो हमने बहुत सारे क्या कर लिए, इस वेव फ्रंट पर हमने बहुत सारे पार्टिकल्स मान लिए। अच्छा, तो वेव जो हमारी है वो लेफ्ट से आ रही है और राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। बात समझो, अगर हम चीज़ों को अगर पॉज कर दें, अगर आपने पत्थर में, पानी में अगर पत्थर आपने मारा यू ब्रूम से, है ना, तो देखो क्या हुआ, ये लेफ्ट वाला यानी कि इधर वाला जो भी पूरा पोर्शन होगा, सोचो इमेजिन करो कि आप एक तरफ खड़े हो और दूसरी तरफ का मित्र खड़ा है, आपने पानी में पत्थर मारा, तो आपकी तरफ वाला जो भी पोर्शन होगा भाई वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया होगा, है ना। अगर हम इसको सेंटर को अगर यहाँ पर लेते हैं तो इधर वाला पूरा पूरा जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया होगा। हाँ, बाकी इधर वाला जो पोर्शन है वो अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा, है ना। यानी कि जो राइट पोजीशन वाली हमारी जो भी रीजन है वो अभी अनडिस्टर्ब होगी। ये बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो सेम मैंने वही बात कही, द रीजन ऑन इट्स लेफ्ट हैज रिसीव्ड द वेव, वो वेव को रिसीव कर चुका है, वाइल द रीजन ऑन राइट इज अनडिस्टर्ब। अभी इसका जो राइट वाला, इस वाले वेव की अगर हम बात करें, इस वेव फ्रंट की बात करें, इसका राइट वाला जो पोर्शन है वो अनडिस्टर्ब है ना। आपने वीडियो को जस्ट पॉज कर दिया है, समझ रहे हो, अभी जस्ट वेव क्रिएट होना स्टार्ट हुआ और जैसे ही वेव उठा पॉज, फिर समझ गया ना इस तरीके से। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो इसके पहले वाला जो लेफ्ट वाला जो रीजन वो डिस्टर्ब हो चुका है और इधर वाले भी हमारी अनडिस्टर्ब है। और मान लिया हमने कि इन वेव फ्रंट पर हमारी कोई पॉइंट्स है ए बी सी डैश डैश डैश, ए बी सी डी एफ, बहुत सारे होंगे, तो हमें बहुत सारे से मतलब नहीं है, हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हम कुछ ले लेते हैं।
अच्छा, तो अब बताओ, अब यहाँ पर हम वही अप्लाई करते हैं कि हाइगन्स ने क्या कहा कि हमारे ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ईच पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स, है ना, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यही तो उन्होंने बताया था, यानी कि ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, वो हमारे एज अ एक सेकेंडरी सेकेंडरी वेव, मतलब सेकेंडरी वेव के लिए क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ, ये हमारे एज अ एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ रही है। और इन इन सोर्स की वजह से हमारी जो वेव के ट्रैवल करने की जो स्पीड होगी वो भी सेम होगी जितनी कि यहाँ से अभी जो आ रही थी। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब हमने कहा कि सर अब हमें एक न्यू वेव फ्रंट निकालना है आफ्टर टाइम टी, है ना। तो हमने कहा सर टू फाइंड न्यू वेव फ्रंट, टू फाइंड न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, है ना। तो टी टाइम बाद हमें एक न्यू वेव फ्रंट निकालना है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, अगर हमने कहा सर अगर हमारी जो वेलोसिटी है लाइट की वो v है, टाइम t है, तो आपको पता है भाई कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम हम बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा सर डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, वो वहाँ सर ठीक है, डिस्प्ले, अरे सर ठीक, वेक्टर वेक्टर में मत जाना आप, हम बात कर रहे हैं जनरली, हम बोल दिए, गलती हो गई मेरे से। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारी क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, हाँ हाँ सर, ठीक ठीक, गलत कैसे बोल दिया आपने। चलो, तो हमने कहा सर कि हमारी जो डिस्टेंस होगी तो वो देखो कितनी होगी, वीटी होगी। क्या होगी, वीटी होगी। तो अब क्या करेंगे, देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है। हमने कहा सर कि ऐसा करते हैं, कंपास में हम इस ए को सेंटर मानते हैं। कंपास में हमने क्या किया, हमने वीटी, हमने डिस्टेंस मेजर किया, जो भी हो, हमने एक वीटी डिस्टेंस मेजर किया। आपको ये एग्जैक्टली मेजर नहीं करना है ना, वो सब सारी बातें नहीं करनी है, बस आपको सिंपल सा स्टेप समझना है। आपने वीटी मेजर किया और वीटी मेजर करके ए को सेंटर मान करके आपने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब वो स्फीयर आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वो आपका स्फीयर कितना भी बड़ा हो सकता है, ये कोई मायने नहीं रखता, है ना। वो स्फीयर आपका कितना, मान लो कि हमने इतना बड़ा बना लिया, सपोज करते हैं इतना बड़ा बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक स्फीयर ड्रॉ होगा, ड्रॉ कर लेना। ठीक है, सिमिलरली सेम उसी रेडियस से, सेम उसी वीटी वाली डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, बी को एज अ सेंटर मानेंगे और फिर से क्या करेंगे, फिर से हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, या एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, कह सकते हैं भाई, एक हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। आ रही बात समझ में? फिर सिमिलरली सी को सेंटर मान करके फिर हम एक क्या करेंगे, हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। बस यही चीज करना है भाई, यही चीज करना है, बहुत सही, यही चीज करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये, ठीक है, ये थोड़ा सही से हम लोग बना लेंगे, है ना। ठीक है, ये थोड़ा सही से बना लेना है। अब क्या करना है, देखो ये जितने भी हमारे जो सरफेस नजर आ रहे हैं, इन सभी को मिलाते हुए मिलाते हुए मिलाते हुए मिलाते हुए मिलाते हुए हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। और सर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें जो भी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो भी डिस्टेंस होगी, यानी कि कितनी कितनी डिस्टेंस होगी, वीटी, कितनी डिस्टेंस होगी भाई, वीटी। तो यहाँ पर अब हमारी, यहाँ पर यानी कि अब हमने मान लिया कि हमारा ये पॉइंट है ए डैश, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, देखो बी डैश, है ना। ये हमारा पॉइंट है क्या भाई, बी डैश। ये हमारा पॉइंट है सी डैश, और ये हमारा पॉइंट है डी डैश। तो यहाँ पर हमें, यानी कि ये जो ए डैश पॉइंट, बी डैश पॉइंट, सी डैश पॉइंट, डी डैश मिल रहा है, और इस हमने, यानी कि ये जो हमें पॉइंट मिले और इस पॉइंट के अलॉन्ग मान लो कि हम मान लेते हैं सी और डी। तो अब ये जो हमारी जो सी और डी होगी, यही हमारी नेक्स्ट सेकेंडरी वेवलेट्स होगी। बस यही उनका जो है एजम्पशन था, यही वो बड़े मतलब सोच कर कि इतनी बातें चले थे कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने एक टाइम थोड़ा सा और बात ध्यान रखना, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हमारी वेव है ना, वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेवलेट्स क्रिएट करेगा, बट ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा उनका एजम्पशन गलत हो गया था। बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेवलेट्स क्रिएट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये पूछ भी देता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेवलेट्स क्रिएट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये इधर की तरफ भी क्रिएट होगा, नहीं, ये केवल और केवल आगे की ही डायरेक्शन में चलेगा, है ना। और देखो, और ये आगे की डायरेक्शन में चलेगा, और अब और इसकी जो हमारी यानी कि इसके थ्रू हमारा जो रे होगा, यानी कि हमारी जो लाइट होगी, वो देखो वो कैसी होगी हमारी, इस वेवलेंथ के, इस वेव फ्रंट के कैसे होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। आ रही बात समझ में?
बस यही चीज़ है, यानी कि हमारी जो रे होती है वो हमेशा कैसी होती है, नॉर्मल के मतलब सॉरी वेव फ्रंट कैसे होती है, हमेशा नॉर्मल होती है। सिमिलरली आप इसका इसको तो सर आप भूल ही गए, देखो इसका भी आप बना सकते हो। हम कह रहे हैं ना आप कितना ही बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे मान लो आपने कहा सर हम इतना बड़ा बना ले, तो बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते। इतना बड़ा बना ले तो सर बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन सब सेम होगा ना, समझ रहे हो ना। क्या करेंगे, इसको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हमारी जो हमें मिली है ना यहाँ से, इस ए से सेम वही ए डैश, फिर बी से बी डैश, फिर सी से सी डैश, फिर डी से डी डैश। तो इसी लाइन को हम कह देंगे क्या, सी और डी को हम कह देंगे कि सर ये हमारी एक्ट करेगी एज एक सेकेंडरी वेव, यानी कि हमारा ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हमें मिल गया है ना। वेव फ्रंट हमें नेक्स्ट हमें वेव फ्रंट मिल गया। अब यहाँ पर हमारा जो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश होगा ना, अब फिर से हमारा वो एक्ट करेगा एज एक सोर्स की तरह, किसके लिए, नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाने के लिए। सेम वही काम, अब हमें जितने भी स्टैंड पर जितने भी टाइम पर निकालना है, सेम हम ए को सेंटर मान करके उतनी डिस्टेंस लेकर के फिर से हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आ रही बात समझ में, ये बात समझ गए, ये बात समझ गए, बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गई ये बात, है ना। फिर से एक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है वेव फ्रंट कंटिन्यूअसली क्या होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हमारे और आपके पास आता रहता है, ठीक है। ये हाइगन्स ने बताया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी कि कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, क्या चीज़ें इसमें बतानी है, क्या नहीं बताना है। कभी कभी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये कि चलो बताओ कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हाइगन्स क्या क्या उन्होंने क्या एज्यूम किया, क्या उन्होंने प्रिंसिपल दिया। बहुत मस्त सी चीज़ है, मैंने आपको सारी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मजा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, कमेंट करके आप बताओगे आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है।